आप मैं देखता हूं कि जब भारत के अंदरूनी घरेलू राजनीति की बात होती है कैसा तो असदुद्दीन ओवैसी पर टैग होता है कि साहब ये मुस्लिम परस्त हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ये नफरत की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आज जब भारत को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं। क्यों? क्या हुई? इन दिनों मैं देख रहा हूं कि राइट विंग वालों के आप बड़े प्रेमी हो गए हैं, दूल्हे राजा बने हुए हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की तेरी रुका। नहीं, राइट विंग वालों के प्रेमी या दूल्हे राजा की बात नहीं है सर। जब से मैं MIM में आया या जब से असद ओवैसी साहब अंतर्राष्ट्रीय नेशनल राजनीति में सक्रिय हुए तो हमेशा आपकी बात सही थी कि सोशल मीडिया पर और हर जगह सिर्फ पाकिस्तान के एजेंट हैं, ISI के एजेंट हैं। चले जाओ पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान भगा देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, भारत के दुश्मन हैं, भारत विरोधी हैं। जिन्ना है। हाँ, बड़ा जिन्ना, छोटा जिन्ना, ओवैसी साहब को न जाने क्या क्या कहा गया। लवड़े न भोजन। और आज जिनको पाकिस्तान परस्त कहा जा रहा था, जिनको ISI का एजेंट कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा आज उन्हीं को भारत की सरकार ने पाकिस्तान का मुंह काला करने के लिए और भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा है। गजब बेइज्जती है। जिस पार्टी के नेताओं को यह कहा जा रहा था कि नमाजवादी पार्टी, मतलब समझिए देश में बीजेपी के लोग कहते हैं नमाजवादी पार्टी, और सरकार कह रही नहीं इनको भेजो, ये काबिल लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, लड़ी वालों भगवान से डरो। राजीव राय जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान परस्त कहने वाले लोगों को, यानी कांग्रेस के लोगों को, जो सबसे बेहतरीन लोग हैं, शशि थरूर साहब को भेजा जा रहा है कि पाकिस्तान का जाके फेस दिखाओ और भारत की बात करो। यूनाइटेड स्टेट भेजा गया है। US यूनाइटेड स्टेट एक तरफ, पूरी वर्ल्ड डिप्लोमेसी एक तरफ। जी, बात सुना भी आए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मनीष तिवारी साहब, आनंद शर्मा साहब, मैं अब इस वक्त सलमान खुर्शीद, मैं इस वक्त एक बात बहुत बढ़िया सी कहने जा रहा हूं कि जितने भी वीडियोस आ रहे हैं विदेश की धरती पर पाकिस्तान का काला चेहरा दिखाने वाले और भारत के पक्ष को मजबूती से रखने वाले, उनमें बीजेपी की नेताओं का कोई आदमी नहीं है। क्या 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 आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। बीजेपी के कोई नेता नहीं है सर। आपने भी एक सवाल पूछा था बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए इनके पास। सर, ये माहिर लोग हैं हिंदू मुस्लिम के, हिंदू मुस्लिम के, जी, बैकवर्ड और अपर क्लास के। ये इनके पास जो महारत है वही तो करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं वो तेजस्वी सूर्या को भेजेंगे? गए थे तेजस्वी सूर्या को? नहीं, तो कहाँ दिख रहे हैं? दिखे नहीं है, मतलब हाँ। है डेलीगेशन नहीं, वो का भेजना तो जरूरी है, लेकिन कहा गया पीछे रहना, बोलना नहीं। निशिकांत बीजेपी में वैश्विक राजनीति को समझने वाले एक से एक धुरंधर है। दलाल 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 दलाल। ऐसा नहीं है। नहीं सर, बात को समझिए। वैश्विक राजनीति को समझने वाले गिरिराज सिंह हैं, पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं वो, हैं? पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं गिरिराज सिंह। उनको तो नहीं भेजा। हाँ, क्यों नहीं भेजा? वो कहते कि हम मुसलमानों को गोमती में फेंक देंगे, समंदर में फेंक देंगे। सर, इनके पास कुछ नहीं है। जब इनको देश की बात रखना हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि दिखाना हुई और मजबूती से भारत का पक्ष रखना हुआ, तो इनको असद ओवैसी साहब दिखे, जिनको इन्होंने सबसे ज्यादा गालियां बकी हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबसे ज्यादा। और आज भारत का 140 करोड़ जो हमारा नागरिक है, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, वो ये देख रहे हैं कि जिस आदमी को सबसे ज्यादा देश में गालियां बकी गई हैं, उसी ने भारत को सबसे ज्यादा सर ऊंचा किया है और सबसे मजबूत। तो भेजा भी तो भारत सरकार ने है ना। हाँ, ये कर लो पहले। अगर भारत सरकार नहीं भेजती तो कैसे जाते हो ऐसी साहब? और भारत सरकार कौन चला रहा है? बीजेपी के नेतृत्व में मोदी जी चला रहे हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, किसको भेजती? केशव प्रसाद मौर्य को भेजती, ब्रजेश पाठक जी को भेजती, डीएनए खेलने वाले। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। किसको भेजती बताइए तो मुझे आप। अरे ऐसे 240 MP हैं, ऐसी बात नहीं है। तो 240 में 10 का नाम बताइए जिनको मैं क्या बताऊं, मुझे थोड़ी भेजना है। जी बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अरे सर, अब हम आपसे क्या कहें?
अब आपसे दो बातें बोल दूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। Yes. मेरे से क्या मतलब है जी? नहीं, एक मेरा नाम मिनट। आनंद दुबे थोड़ी है, बोलो आप। बस हवा निकल गई। मोदी जी ने अभी भाषण दिया और कहा कि जो सरदार पटेल साहब पीओके लेना चाहते थे, हाँ, युद्ध POK विराम गलत था, हाँ। लेना चाहते थे, नेहरू जी ने रोक दिया। नेहरू जी ने सीज फायर करा दिया, रोक दिया। सरदार पटेल साहब लौह पुरुष थे। हमारे प्रधानमंत्री जी सिंदूर पुरुष हैं। क्या बोला तूने? प्रधानमंत्री जी सिंदूर पुरुष हैं। दोबारा बोल। प्रधानमंत्री जी सिंदूर पुरुष हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सिंदूर पुरुष, समझिए आप ऐसे माहौल में थोड़ा। अब मसला ये है, अब मसला ये गलत सर मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, वो खुद ही कह रहे हैं मेरे लहू नहीं है, नसों में सिंदूर बह रहा है। मैंने कहा है, मेरा वो बयान तो है सर। इमोशंस हैं उनके भाई। सर बात को आप समझिए, शब्दों पे मत जाओ, इमोशंस हैं। बात को समझिए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मैं माने लेता हूं सरदार पटेल साहब लेना चाहते थे और नेहरू जी ने रोक लिया, मान ली एक बार बात। आज के दौर में राजनाथ जी और अमित शाह साहब पीओके लेना चाहते थे हैं? कि बिना पीओके लिए जंग नहीं रुकेगी। कौन? राजनाथ जी और अमित शाह साहब अच्छा, लेना चाहते थे कि पीओके लिए बिना जंग नहीं रुकेगी, सीजफायर नहीं होगा। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन क्यों सीजफायर कर लिया? अब बताएं तो हमारे ये तो आप बेवजह क्या आरोप हैं? महान प्रधानमंत्री जी इसके पीछे कोई तर्क है आपके पास? मरियम जी का बयान। सर रुक जाओ सर। बात को समझिए। 10 बार अमित शाह साहब ने बोला है हम पीओके पे समझौता नहीं करेंगे, हम लेंगे उसको, वो हमारा अभिनंदन है, जान दे देंगे उसके ध्यान लिए। दे देंगे उसके लिए। ये अमित शाह साहब का बयान है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। राजनाथ जी ने कहा कि हम पीओके पे समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने चलिए मान लिया, सरदार पटेल जी ने नेहरू जी के कहने पर कर लिया, माने लेते हैं, दोनों लोग नहीं है गवाही देने के लिए। ये हमारे जो महान प्रधानमंत्री जी इन्होंने किसके कहने पर कर लिया? 11 बार कह चुके हैं ट्रम्प साहब, 11 बार कि मैंने कराया सीज फायर, मैंने कराया, मैंने धमका दिया, मैंने डरा दिया, मैंने ये धमकी दे दी। सर बताएं तो वो किसके कहने पर किया है? अब बोल ना। दूसरी सवाल मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसी वक्त मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, ऐसा प्रधानमंत्री ने आज कहा, तो ये समस्या ही नहीं होती। क्या रे भीख मंगिया, हाँ हलवाई क्या? दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी पर अभी मौका था तो इतिहास बनाने का, पीओके लेने का नहीं पीओके लेने का, इतिहास बनाने का। जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर पहलगाम में उजाड़ा, उनमें से क्या कोई गिरफ्तार हुआ? क्या किसी को गोली मारी गई? क्या कोई फांसी पे लटकाया गया? सर मुझे बोले डोंट बी मुझे बताइए कहां है सब? मैं आपसे खाली एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बहुत छोटी सी बात, जवाब दे दीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री जी ये बात का जवाब देंगे कि सीज फायर क्यों हुआ, उन्होंने पीओके क्यों नहीं लिया? सरदार पटेल चाहते थे और नेहरू जी ने रोक दिया, तो इनको किसने रोका? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। इसका जवाब है किसने किसी के रोका? पास? मोदी जी को किसने रोका? आप बताओ ना। नहीं, मोदी जी ने क्या कोई एग्रीमेंट किया पाकिस्तान से? क्या उस एग्रीमेंट में नहीं उन्होंने किया, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। कैसे हो गया सर? एग्रीमेंट जंग होता आपने तो देश इतनी के बड़ी रोक सामने दी, होता। इतनी बड़ी जंग रोक दी आपने, क्या किसी एग्रीमेंट में हाफिज सईद को मांगा? क्या मसूद अजहर को मांगा आपने? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या हमारे जो 26/11 वाले जो हमलावर थे उनको आपने अच्छा, मांगा? बीच में ना बोल, लौट के वापिस आते हैं। बीच में ना बोल। आनंद दुबे कह रहे थे कि जब देश की बात होगी तो हम विदेश में मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष एक है, इसलिए हमने भेजा है। नहीं तो सर। उसके लिए भेजा है, दिखावे के लिए, ये काबिलियत पे भेजा है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। विदेश में इसलिए भेजा गया है विपक्ष को कि इनके पास, सत्ता पक्ष के पास जो एक्सपर्टीज है भारतीय जनता पार्टी की, वो है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। लेकिन एक सेकंड, और आपके पास जो विपक्ष के लोग गए हैं वो काबिल लोग हैं सर। बताइए, इनके पास भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार चल रही है, इसमें कोई भी आदमी इतना काबिल है जितने असद ओवैसी साहब हैं। बात तो सही है।
क्या कोई भी आदमी सलमान खुर्शीद साहब के साथ तजुर्बा शेयर कर सकता है अपना? मजा आया। क्या कोई भी आदमी मनीष तिवारी जैसा काबिल है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई भी आदमी आनंद शर्मा साहब जैसा काबिल है? मुझे बताइए। क्या बात है, क्या बात है, चलिए। असद ओवैसी साहब का ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? इसीलिए हर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकिन में पाकिस्तानी मुसलमान बहुत गाली दे रहा है इस समय ओवैसी को। अच्छी बात है सर। बहुत गाली दे रहा है। नहीं, दुश्मन काफिर कह रहा है, काफिर। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला है? नहीं, दुश्मन अगर हमें गाली दे रहा है तो दुश्मन की गाली सर आंखों पर। अच्छा, और लौट गाली के आएंगे, चुनाव आएगा, ये फिर कहेंगे कि मुसलमान परस्त हो, पाकिस्तान प्रेमी हो, तब क्या जवाब दोगे? बड़ा हरामी हो बेटा। अब हम आपसे क्या बताएं सर? नहीं, कह दो, आज बोलो। अब हम आपसे कुछ कहना फिर नहीं चाह दुबे रहे जी को हैं, जोड़ता हूं। सर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर योगी जी प्रधानमंत्री होते तो पीओके ले लिए बिना रुकते ही ना वो। हैं? हाँ, ट्रम्प उनके सामने लंबे लंबे लेट जाते, तब भी वो ना सुनते। भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या? हाँ, योगी जी में और मोदी जी में फर्क बता रहा हूं आपसे। इन्हीं ने तो मिसाइल भेजे, वो बुलडोजर भेज देते बॉर्डर पर और पीओके कब्जा कर लेते। कौन? योगी जी। मैं बोल रहा हूं सर, आप पूरे होशो हवास में ये स्टेटमेंट दे रहे हो? बिल्कुल होशो हवास में दे रहा हूं सर। देश का 140 करोड़ आदमी सीज फायर नहीं चाहता था, पीओके चाहता था। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। योगी जी ले लेते सर। बड़े प्रेमी हो गए हो आज? नहीं, मैं प्रेमी नहीं हो गया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के तो बदल, इनमें तो पूरा 100% बदलाव दिख रहा है। दो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनमें ये देख रहा हूं कि किसकी क्षमता कितनी है, सिर्फ ये देख रहा हूं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। आप क्या पाते हो? अब सर दो नेता हैं, उनमें से मुझे लगा था कि शायद मोदी जी बिना पीओके के लिए नहीं रुकेंगे। अमित शाह साहब की बात मानी जाएगी, राजनाथ जी की बात मानी जाएगी, 140 करोड़ लोगों का सम्मान होगा। थैंक यू सर। लेकिन मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। किसके सामने कर दिया पता नहीं। थैंक यू सर। आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।